बाप रे, बेचारी मेरी भाभी का नुकसान। देखो ना यार, अपने आप रात को गिर के टूट गया वो, खुद से ही पता नहीं कैसे गिरा, कुछ समझ ही नहीं आया। क्या यार, किस्मत खराब हो ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कमरे में पैसे लगाए थे, कमरे की हालत खराब बारिश से, पूरा कमरा कैसा हो गया, कमरे में सो नहीं पा रहे हैं। दिखाओ कमरा कैसा हो गया बारिश के कारण, पूरे कमरे में फफूंद आ गई। मत दुखी हो भाभी, अच्छे दिन भी आएंगे अपने। उम्र बीतने के बाद दिन अच्छे आएंगे तो फिर क्या मतलब। अब जा रही हूँ। क्या 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 क्या, कौन सी लाइन थी वो, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते मेरे दोस्त, टूट जाता है ऐसे। नहीं, गलत लाइन बोल दिया। नहीं 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 ऐसे नहीं था, ऐसा नहीं था। हाँ, क्या, चंद की तरह थी जिंदगी, किसी ने एक कंकर मारा और पूरा बिखेर के रख दिया। ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ जादू वादू तो नहीं किया मेरे ऊपर। हो सकता है, ये भी हो सकता है वो आके जादू इधर टकराया हो, होता है ना कुछ हाँ। बुरा। नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अपशकुन आने वाला था, वो शायद इसके ऊपर आ गया हो और कांच टूट गया हो, ये भी हो सकता है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बेचारे ने मेरी कुछ बलाएं अपने ऊपर ले ली हो, थैंक यू कांच बाबा। लेकिन अब मैं मुंह खाए में देखूंगी मैं अब मुंह खाए में देखूंगी, कांच भी चला गया, बारीक बारीक कांच पड़े हुए हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, मतलब बोल सकते हैं झंड है, झंड, इतनी झंड है ना कि मैं बता ही नहीं सकती कितनी झंड है। अब इनको जा रही हूँ, कहाँ फेंक के आऊंगी, पहले ढूंढना पड़ेगी जगह। ठीक है, ध्यान रखना, अपना तो नुकसान हो गया पर किसी के पैर में ना लग जाए। हाँ यार, कर दो बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। आज मतलब जो व्लॉग बन रहा है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि भगवान ने शायद जान बचा ली हम लोगों की, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी बारिश बहुत हो रही है भोपाल में। इतनी बारिश हुई है कि मतलब बता ही नहीं सकते, पूरा कहर ढा दिया था पानी ने भोपाल में। तो उस कारण हम लोग क्या है ना कि थोड़ा नीचे सो रहे थे। हमारे जो ससुर जी है ना, तो हमारा घर क्या बहुत पुराने टाइप का बना हुआ है, बहुत पुराना घर है। तो उसमें पानी टपक रहा था रूम में, तो मेरे ससुर ने कहा, मतलब पापा जी ने बोला कि आप लोग नीचे सोना। तो हम लोग नीचे ही सो रहे हैं, मतलब समझ लो एक हफ्ते से हम लोग नीचे ही सो रहेंगे। और कल रात को भी मतलब ऐसा था कि मतलब मैं रात में 2:30 बजे एकदम आवाज़ आई, बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मतलब पता नहीं कुछ गिरा है शायद ऊपर रूम में। तब थोड़ा सा मन में ऐसा होता है ना कि यार एकदम से क्या हुआ करके। तो भी फिर मेरा मन नहीं माना, फिर 4 साढ़े 4 बजे मैं खुद से उठ के देखने है कि आखिर हुआ क्या है रूम में, मैं देख के तो आऊँ क्या गिरा था इतनी तेज़ी से। मैंने आकर देखा तो ये जो अलमारी है ना, ये इसका कांच खुद ब खुद अच्छा था, बढ़िया था, खुद से ही आके धम से नीचे गिरा और पूरे रूम में फैल गया। तो अभी तो मतलब मैंने थोड़ा सा रूम को सेट कर दिया है, हटा दिया है सामान। मतलब ये अलमारी जो थी ना, वो पहले यहाँ पर इस कॉर्नर में रखी हुई थी, यहाँ पर, ये सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ पे रखी हुई थी। और ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर मैं सोती थी। अभी तो सोफ़ा रख दिया है मैंने, पहले सोफ़ा यहाँ पर रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं सोती थी। और ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लव और उसके पापा सोते हैं। तो अगर रात को हम लोग यहाँ पर सोए होते तो वो कांच गिरता या तो मेरी गर्दन पर आके गिरता,
या नीचे टकराकर, मेरा लव सोता है, मेरे हस्बैंड सोते हैं, उनके ऊपर आकर वो गिर जाता। तो भगवान ने कुछ ऐसे अच्छे कर्म थे, या दुआएं, आप लोगों की प्यार, कुछ भी बोल सकते हैं, तो भगवान ने शायद हमें बचाया। और अभी आपको लग रहा होगा कि नीतू दीदी का रूम, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही मतलब इसमें पैसे लगाए थे, मतलब इसको ठीक करवाया था। बारिश के कारण आप देख सकते हो मेरा पूरा रूम। अभी तो मैं फिर ठीक करवा लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते ना कि भगवान परेशान भी गरीबों को ही करता है। बोलते हैं बारिश अमीरों के लिए खुशियों का वो लेके आती है, पैगाम लाती है, पकोड़े खाते हैं बना के, घूमने जाते हैं, लेकिन गरीबों की जिंदगी में ये बारिश कहर लाती है। वो लोग सोच भी नहीं, मतलब क्या बताऊं यार। ठीक है, अच्छे दिन भी आएंगे, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग भी लाएगी, विश्वास है। तो बहुत अच्छे से, बहुत दिल से मैंने इसको सजाया था पूरे रूम को, लेकिन पानी के कारण पूरा बर्बाद हो गया वो। पूरे पूरे घर में इस तरीके से, मतलब मेरे रूम में ही पूरे इस तरीके का ये पूरा पानी से वो आ गया उसके ऊपर। अभी फिर दिवाली पर करवाऊंगी मैं, लेकिन ठीक है, रूम ठीक हो जाएगा। रूम है, फिर पैसा लगाएंगे, फिर ठीक कर लेंगे उसको। बस बात जिंदगी पे नहीं आई। चलो ठीक है, मुझको भी कुछ होता तो वो भी मैं चला लेती। मेरे लव पे, मेरे पति पे कुछ ना हुआ, सबसे बड़ी बात वो है। ठीक है, कांच भी फूटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, कांच फूट गया, लेकिन बस हम, मतलब मेरे बेटे को, मेरे पति को, हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। शायद वही आप लोगों का प्यार और साथ है जिसके कारण ये सब होता है। तो रूम तो मैं भी फिर से दिवाली पर करवाऊंगी, ठीक करवा लूंगी फिर से रूम को, फिर से पुताई वगैरह का लगाऊंगी करके इसमें। और अभी ऐसा बोलोगे कि नीतू दीदी का घर, आप लोग बोलते हो होम टूर करवाओ, ठीक है, दूसरे के किचन में वीडियो बनाती हो, कुछ चीजें नहीं होती बताने की, समझो किसी बात को, परमिशन भी नहीं होती घर से। अभी किसी ने, मेरी बहन ने लिखा था कि नेहा के साथ की वीडियोस पोस्ट करती हो, कभी अपनी जिंदगी भी दिखाओ, लाकर दुनिया के सामने नेहा का फायदा मत उठाओ। तो देखो, फायदा शब्द तो आप यूज करो ही मत मेरे लिए, क्योंकि अगर फायदा उठाने की बात होती ना, तो बहुत कुछ है मेरी जिंदगी में, बहुत कुछ, जिससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं फायदा उठाने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है ना। और रही बात नेहा के साथ की वीडियो की, तो आप लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से देखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी कंटेंट लाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझसे जुड़ा इंसान खुश रहे, मैं रियल में भी वही हूँ। मैं अपने दुख कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करती हूँ। तो मैं उसके साथ खुश रहती हूँ, तो मैं अच्छे अच्छे खुशी के अपने पल आप लोगों के सामने बांटती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए। और रही बात व्लॉग की, तो आपको खुद पता है, हफ्तों में 10 दिन में मेरा एक व्लॉग आता है। अब ये कुछ ऐसा घट गया मेरे साथ में कि मुझे शायद लगा कि आप लोगों का प्यार है, तो मैंने आपको दिखाया, अपना समझ के दिखाया। अब उसमें भी कुछ लोग आएंगे, महान ज्ञानी प्रकट होंगे अभी थोड़ी देर में, फिर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे कमेंट बॉक्स में आके। तो प्लीज़ यार, मुझे जो लगता है मैं वही दिखाऊंगी, आपके कहने से नहीं। मेरा चैनल है, मेरी वीडियोस है और मेरी ज़िंदगी है,
ठीक है, तो आपको अगर देखना हो तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं पसंद हो ब्लॉक कर सकती हो आप मुझे, लेकिन प्लीज ये कमेंट में आके ये सब चीजें मत करो फायदा उठाने वाली, ठीक है ना। फायदा शब्द मेरे लिए यूज मत करना, क्योंकि नीतू मेहना ने अपनी जिंदगी में रिश्तों को अहमियत दी है, ठीक है। तो अभी एक तरीके से आप लोगों से भी रिश्ता जुड़ ही गया है, एक इंस्टा फैमिली हो गई, एक यूट्यूब फैमिली हो गई। तो अगर आप मेरी फैमिली से हो तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हर चीज़ को समझूंगी। रही बात ठीक है होम टूर की, तो अभी मेरा घर इस कंडीशन में नहीं है कि मैं होम टूर करवाऊँ। भगवान ने चाहा तो मैं दिवाली पे ज़रूर आपको होम टूर करवाऊंगी। दिवाली पे इसलिए क्योंकि शायद पुताई हो जाएगी तो मेरा घर सुंदर दिखेगा। तो मैं आप लोगों को, वैसे भी सुंदर ही है, हम रह रहे हैं, साथ है, सबसे बड़ी बात है, और साथ में है और प्यार है, सुंदरता के लिए उतना ही काफी है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज यार जब जरूरत होगी जो चीज दिखाने की होगी मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। तो इसलिए प्लीज मुझे कमेंट में आके ये सब बातें ना करें, खुद का घर दिखाओ, खुद का किचन दिखाओ, है ना, खुद की अपनी लाइफ के बारे में बताओ। और हाँ रही बात, देखो सुबह आप अपने डेली रूटीन शेयर करो। अरे नहीं होता समय, किसको कैमरा पकड़ाऊं, मुझे एक बात बताओ। सुबह मैं पानी की मशीन उठा के बाहर लेके जाती हूँ, कौन पकड़ेगा मेरा कैमरा? मैं मशीन पकड़ूं या फोन पकड़ूं, ये बताओ आप। मेरी ननंद है, वो मेरी चाची सास की बेटी है, वो अपने घर का काम करती है, सुबह वो अपने कामों में लगी होती। अब ऐसा तो नहीं हर किसी पे वो नहीं कर सकती ना मैं। जिस दिन मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला आया तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरी डेली रूटीन भी दिखा दूंगी, है ना। जिस दिन ऐसा होगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगी।